तो मेरा ध्यान ये आया था कि हम क्यों ना एक रेलवे लाइन जो है गीदम से जो है बीजापुर होते भोपालपट्टनम होते हुए बनाएं। ये प्रयास किया गया है कि हर स्कूल में न्यूनतम 2 टीचर रहें, घर घर पुस्तक, हर घर लाइब्रेरी। सैनिक स्कूल का प्रस्ताव जो है कि यहाँ के युवा जो है एक भारत के अलग अलग कोने पे घूमने जाएं, देखें कहाँ वहाँ क्या हो रहा है। इस देश की तरक्की में या इस देश की सोच में, व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है तो वो एक जिले की कर्ता धर्ता यानी कलेक्टर का होता है। तो वो योगदान कैसा होना चाहिए, या फिर एक नक्सल प्रभावित जिले को जब आप देखते हैं तो आपका दृष्टिकोण क्या बन सकता है? दक्षिण बस्तर या फिर बस्तर के ऐसे भूभाग जहां पर माओवादियों की तूती बोलती हो, या फिर आपको लगातार ऐसी खबरें लंबे समय से मिलती आ रही हों कि अमुक घटना में 76 जवान शहीद हो गए, अमुक घटना में नक्सलियों ने किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, तो ऐसे जिले में विकास की गंगा कैसे बहती होगी या विकास कैसे करवट लेता होगा? जिले के कलेक्टर पे कैसा दबाव रहता होगा, या फिर किस तरह से वे काम करने में सफल हो पाते होंगे, या किस तरह से चीज़ों को क्रियान्वित कर पाते होंगे? तो लंबे अरसे से यहाँ पर इस जिले में कलेक्टरों की सूची अगर आप देखेंगे तो कोई कलेक्टर 1 साल, कोई कलेक्टर 2 साल, ऐसा एक कार्यावधि आप देखेंगे। लेकिन इस जिले में एक कलेक्टर ऐसे भी आए जो वर्तमान कलेक्टर हैं, अनुराग पांडे। वे 8 महीने से यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जो कार्यशैली है और उनके जो कार्य हैं वे काफ़ी प्रशंसनीय हैं। विस्तार न्यूज़ पर मुझे इस बात को एक्सेप्ट करते हुए बिल्कुल भी कोई हिचक नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है, बातचीत शुरू करने के पहले आप समझ जाएंगे। इस समय कलेक्टर अनुराग पांडे के निवास में हम मौजूद हैं, उन्हीं के साथ बने हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में आपका। धन्यवाद आपका। सर, शुरुआत हम अगर करें तो कहाँ से करें ये तो हम खुद ही सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जैसे दर्शकों को मैंने बताया कि माओवाद प्रभावित जिला है, यहाँ काम करने में किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं, इसके पहले कि हम आपकी जो उपलब्धियाँ हैं या फिर जिले को आपने जो कुछ दिया है उसकी चर्चा करें, सबसे पहले तो सर उन चुनौतियों की बात की जाए इस जिले को देखते हुए। देखिए, बीजापुर का नाम जब भी लोगों के जहन में आता है तो उसके साथ जो है यहाँ पिछले कई सालों से चल रही नक्सल गतिविधियाँ, हिंसा, तोड़फोड़ और विकास के हर आयाम को रोकने का प्रयास की चर्चा रहती है। आम जनता को कैसे विकास से दूर किया जाए, कैसे उनके जो वाजिब जो है हक हैं उनसे उनको दूर किया जाए, इसकी चर्चा रहती है। और ये कल्पना लोगों के बीच में धर गई थी। बीजापुर मतलब अशांति का क्षेत्र है, यहाँ जो है हिंसात्मक खबरें जो है निरंतर आ रही हैं। तो ऐसे में जो सामान्य प्रशासन और ये हमारे जो है अमला है, शासकीय अमला, वो भी चिंतित रहता था, उनके परिजन चिंतित रहते थे। इस ज़िले में जो आम नागरिक, व्यवसायी हैं और ग्रामीण हैं, वो भी हमेशा चिंतित रहते थे कि हम कब जो है एक सामान्य ज़िले की ओर बढ़ें, कब नॉर्मलसी आए, कब ये हिंसा से हमें मुक्ति मिले। तो चुनौतियों में सबसे पहले तो ये बात आई कि जब तक हमारी टीम जो है आत्मविश्वास से लबरेज नहीं होगी, तब तक जो है हम कोई भी जो है मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। और ना ही केवल हमारी टीम बल्कि ज़िले के आम नागरिक में भी ये भावना बढ़े कि हम नक्सलियों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हिंसा के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और शासन, प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ढेरों योजनाएं हैं जिनका लाभ उन तक पहुंच सके। कतिपय कारणों जिसमें एक महत्वपूर्ण ये भी था कि गाँव के जो है एक्सेस जो है सीमित था। एक ज़िले के बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जहाँ जो है प्रशासन की पहुंच नहीं के बराबर थी। तो ऐसी जगहों पे जो है सरकारी योजनाओं और जो है आम ग्रामीणों का जो है योजनाओं से जोड़ना, उनको लाभ देना मुश्किल था। लेकिन जब से नई सरकार ने जो है
एक नियत मिलनार योजना प्रारंभ की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे। तो उसमें जो है कैंप्स भी खुले और उनके आसपास के गाँव में जो अंदरूनी क्षेत्र जो ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित थे उन क्षेत्रों में जो है विशेष प्रयास किया गया और जो शासकीय सुविधाएं अन्य क्षेत्रों में मिलती थी उनको देने का प्रयास किया गया। हमारे शासकीय अमले में भी जो है आत्मविश्वास जगा, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों में भी आत्मविश्वास जगा कि हाँ, ये शासन जो है हमारे लिए कुछ करना चाहता है और वो दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे स्थानों में हम लोग पहुँचे जो अकल्पनीय थे। मैं स्वयं जब जनवरी में आया था तो ऐसे ऐसे स्थान थे जहाँ केवल पगडंडी थी। ऐसा सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि एक 3-4 महीने के कार्यकाल में वहाँ जो है चमचमाती रोड होगी, लोगों का आवागमन होगा और जो एक क्षेत्र में जो अजीब सा सन्नाटा रहता था, जिसमें हमेशा ये झलकता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसे जो क्षेत्र में भी जो है हमारे शासकीय कर्मियों ने जो बड़ा अच्छा काम किया। यहाँ के जो है हमारे बहुत सी और एजेंसियाँ थी, विशेषतः निर्माणकर्ता, पुलिस का सहयोग, सीआरपीएफ का सहयोग। और ऐसे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि सड़क से जुड़ गया है। गांव जो वाले जो है अब बस की मांग कर रहे हैं, जहाँ पहले पगडंडी या साइकिल भी सही तरीके से नहीं जा सकती थी, वहाँ लोगों की जो आकांक्षाएं इतना ऊंची जा रही हैं कि वो अब बस की मांग कर रहे हैं। जो जाहिर है हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ तक बस को भी भेजा जाए। कुछ दिनों में ये भी संभव हो जाएगा। तो अभी तक जो है इनको बांध के रखा गया था कि आप जो है किसी कल्पना लोक में लोग को रखा गया था कि शासन प्रशासन आपका हितैषी नहीं है, या हितैषी किस बजाय ये कहूँ कि आपका दुश्मन है, ये उनके मन मस्तिष्क में डाला गया था। लेकिन जब ये संवाद की स्थिति बनी तो ये बात भी लोगों को समझ में आई कि शासन प्रशासन कौन है, लोकतंत्र है। तो शासन प्रशासन में वो आम नागरिक, आम जनता ही उसकी भागीदार है, जो किसी और माध्यम से प्रतिनिधित्व होता है। तो इसलिए जो शासन जो है उनका ही प्रतिनिधित्व करता है, तो उनके लिए ही विकास के रास्ते खोलेंगे और उसमें उनकी सहभागिता वैसी ही होगी जैसे अन्य किसी शहरी की, अन्य किसी ज़िले में होती है। सर, एक बहुत बड़ी बात है कि आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना सर, जिस क्षेत्र में सड़क बनवाए हैं आपने, तो सर एक आप कहेंगे शासन के इसमें है तो नो डाउट, लेकिन करता धरता तो आप ही हैं सर। और माओवादियों के खिलाफ मुखर होकर बोलना, वो भी हर मंच से, पहली बार हम किसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को देखें। वरना हम तो पुलिस के अधिकारियों की भी बात करें तो किसी बड़े मंच से उन्हें बोलते हुए तो नहीं सुना। हाँ, बात अलग है कि जैसे केंद्रीय नेतृत्व हो गया, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ, या राज्य सरकार से हो गया, सीएम साहब या फिर गृह मंत्री साहब जब बोलते हैं तो वो बातें अलग होती हैं। लेकिन पहली बार हम ये देख रहे हैं कि एक कलेक्टर होकर के माओवाद प्रभावित जिले में रहते हुए, माओवादियों के खिलाफ बोलते हुए, लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाते हुए, हम पहली बार ऐसे कलेक्टर को देख रहे हैं। जबकि सुकमा जिले की एक घटना याद आती है, अपहरण हो गया था। नहीं, मैं आपसे एक दूसरा कार्यक्रम था वो। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई तुलनात्मक बात ना करें। मेरे सब उच्च अधिकारी व्यवस्थाएं अलग होती हैं। आपने जो कहा, हमने माओवादियों या नक्सलियों के खिलाफ जो बोल रहे हैं, ये गैर कानूनी प्रतिबंधित संगठन है। इनका अस्तित्व भी जो है अवैध है और इनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, भोले भाले ग्रामीणों को, भोले भाले वनवासियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, नृशंस हत्याएं की जा रही है। और तो और ये इतने घृणित अपराधों में शामिल हो चुके हैं, ये बच्चों तक को जो है मार रहे हैं। मतलब इनका दिल पसीजता नहीं क्या कि बच्चों को, जिन्होंने दुनिया देखी नहीं है, ऐसे अबोध बालकों को भी जो है ये हत्याएं कर रहे हैं। हमारे उच्च राजनेताओं ने, हमारे अन्य स्तर से भी जो इनके बारे में उन्होंने बोला है, और सभी प्रशासकीय अधिकारी और पुलिस के अधिकारी इसके विरुद्ध में हैं। हो सकता है बोलने की शैली कुछ अलग हो सकती है, लेकिन मैंने वही किया है जो शासन की नीति रीति है और जो नियमतः आता है, और इसके विरुद्ध जो जनजागरण कराना जो है मेरा दायित्व है, जिसको मैं पूर्ण करने का प्रयास करता रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ उसमें उपलब्धि भी हो और हो सकता है कुछ उसमें असफलता भी हो, लेकिन हमने लोगों को ये बताया है कि आपका वर्ग शत्रु कौन है, किसने आपको जो शिक्षा से वंचित रखा है,
अभी जो है बहुत आरक्षण की बात में भी रैली हुई, मैंने वहाँ पे भी एक बात कही कि आरक्षण का लाभ तो उसी को मिलेगा ना जो शिक्षित होगा। अगर शिक्षा से आपको दूर किया गया है तो आपको आरक्षण से भी दूर किया गया है। तो ये 20 साल से जो स्कूल जला रहे थे, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे थे, ऐसे 2-2 पीढ़ी के को शिक्षा से वंचित रखने का अक्षम्य पाप जिन्होंने किया है, वो किस मुंह से जो है दूसरी बातें कर सकते हैं। और लोगों को ये बात समझ में आई है कि हाँ, हमें जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमें जो है शासन की अन्य सुविधाओं का लाभ, नौकरी, शासकीय नौकरी, ये सब में से हम लोग दूर होंगे। लेकिन ये लोगों के दिलो दिमाग में धीरे धीरे भर रही है बातें कि हाँ भाई, हमारे साथ जो है न्याय हुआ है और अन्याय करता और जो है किस तरीके से लोगों को जो है हिंसा का तांडव झेलना पड़ा है। ये जब आंदोलन चला था नक्सल बाड़ी में, तो वहाँ पे जमींदार थे और उनके बटाईदार थे, बड़े किसान थे जो अपना ज़मीन जो है दूसरों को दिए हुए थे और उनसे उनका जो है आंदोलन जो है 60 के दशक में प्रारंभ हुआ। तो लेकिन बीजापुर में जो है ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बीजापुर में कोई बड़ा जमींदार नहीं है, बड़ा कोई खेतिहर नहीं, किसान नहीं है, वो कोई बटाई की ज़मीन नहीं है। यहाँ तो लोग जो है अपनी सीमित आवश्यकता अनुसार जो खेती करते हैं, सीमित आवश्यकता अनुसार जो जंगल पे जो है आधारित जो है जो भी वस्तुएं हैं उनका क्रय विक्रय करते हैं। तो यहाँ कोई शोषण की कल्पना नहीं थी उस समय। और जब मैं छात्र जीवन में जो है मेरी इनके नेताओं से भी एक बार ऐसी एक भेंट हुई थी, वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, कानू सन्याल जी। उनसे मैंने पूछा था कि आप लोग हिंसा क्यों करते हो, किसने आपको अधिकार दिया है कि जीवन लीला दूसरों की समाप्त करें। उनका भी कहना था, यह 90 के आसपास की बात है, उनका भी कहना था ये आंदोलन भटक गया है और हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात कह रहे हैं, तो कानू सान्याल से आपकी भेंट होना और कानू सान्याल का मतलब ये एक्सेप्ट करना कि हाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जेएनयू में पढ़ता था, जिसे आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। तो वहाँ जो है एक किसी कार्यक्रम में जो है एक कानू सान्याल आए थे, उनसे जब चर्चा हुई बाकी छात्रों के साथ भी, तो यही बात थी कि कैसे आप हिंसा कर रहे हैं, कैसे लोगों का जीवन नष्ट कर रहे हैं और इससे क्या प्राप्त होगा। तो उनकी खुद ये स्वीकृति थी, आत्मस्वीकृति थी कि हाँ ये हिंसा हो रही थी। वैसे उन्होंने जरूर कहा कि हिंसा जो है हमने नहीं की, लेकिन हिंसा तो हुई है, सबको पता है। और उनका ये भी कहना था कि आंदोलन भटक गया है। और शायद मैं आज बीजापुर में आके देख रहा हूँ कि वास्तव में ये कोई आंदोलन नहीं है, ये जो है अपराधियों का एक गिरोह है जिसका एक ही काम है कि कैसे जो है पैसे वसूले जाएं, और वसूले जाएं तो बड़े लोगों से ही नहीं, आम निरग ग्रामीणों से भी। सबको पता है कि यहाँ राशन कौन चुराता है, राशन जो है नक्सली चुराते हैं। क्योंकि जंगल में या पहाड़ों में तो धान के खेत मैंने नहीं देखे हैं, मुझे भी 2-4 बार हेलीकॉप्टर का सफ़र करने को मिला, तो धान की खेत जो है कहीं नहीं है। ये कहाँ से धान पा रहे हैं, चावल पा रहे हैं, वो आम जनता से ले रहे हैं लेवी के रूप में। कैसे तेंदुपत्ता से जो है वो पैसा उगाना चाहते हैं। तो ये जो बेसिकली अब जो है एक जो है अपराधियों का गिरोह है जो सिर्फ जो है वसूली करता है, और वसूली सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, ये यहाँ से जो है अन्य राज्यों में भी जो है ये फीड करता है। एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को इन्होंने शोषण का अड्डा बना रखा है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि इनके साथ जो है जो इनको जो सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन शासन सब एकजुट हो गए हैं। निरंतर मीटिंगें हो रही हैं और विकास के जो है नए आयाम जो इन क्षेत्रों में जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं, कौन अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य सुविधा नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे पढ़ें? कौन नहीं चाहता कि उसको जो है प्रधानमंत्री आवास मिले? कौन नहीं चाहता कि उसके घर में बिजली हो, रोशनी हो? कौन नहीं चाहता कि उसके यहाँ रोड पहुँचे, स्वच्छ पानी पिए, रोशनी हो? ये सब चीज़ जो है अभी तक इनको जो है दूर किया गया था, अब वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। तो ऐसे ही इन लोग स्वयं जो है स्वयं चिंतन कर रहे हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ हमको आना चाहिए था। सर, जिस तरह से आप माओवादियों पर इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं और इतना सब कुछ कह रहे हैं, एक पत्रकार होने के नाते जिन चीज़ों को मैं कवरेज में लेता हूँ, मुझे दुख होता है ये देखते हुए कि ऐसी हिंसा जिसका कोई नतीजा अब तक तो नहीं आया, लेकिन आम लोगों की जानें जाती हैं, आम लोगों के नुकसान होते हैं।
इन बातों का दुख कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग करते हुए दिल भर आता है, आवाज़ भर आ जाती है, कई बार ऐसा होता है। सर, उन ऐसे लोगों को जहाँ जो माओवादी हिंसा का शिकार हुए हैं, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने का भी काम किया जा रहा है आपके द्वारा। नहीं, मेरे द्वारा नहीं, शासन की नीति है, पुनर्वास नीति है, शासन ने नीति बना रखी है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, इन्होंने सभी ने निर्देश दिया है कि ये बहुत समय से बीजापुर जिले में विशेष तौर पे अनुकंपा नियुक्ति का कार्य लंबित था। कतिपय कारण थे, मैं उन कारणों पे जाना नहीं चाहता, लेकिन अभी हमने 2 बार काउंसलिंग की है और एक अच्छी संख्या में जो है करीब 70 जो है जो हमारे पास नौकरी के लिए उपलब्ध हैं, उनके आधार पर हम काउंसलिंग करके उनको शीघ्र नियुक्ति देने का कार्य करेंगे। सर, ये बड़ी बात हो जा रही है, क्योंकि हम लोग जो है ना, जिस मुद्दे पे अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारी बातें हैं, दर्शकों को समझना चाहिए कि जो चीज़ें आगे चलने वाली हैं, आगे जो बातचीत होने वाली है, वो भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। सर, आप इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाइए सर। तो इस क्षेत्र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इकलौता शब्द ही तो है जो इस पूरे क्षेत्र की पहचान बना हुआ है लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से। तो विजय शर्मा जी का नाम आता है, उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कईयों बार रिक्वेस्ट करा माओवादियों से कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, और माओवादियों की तरफ से जो है 6 शर्तें आई। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं सरकार की कार्यप्रणाली वर्तमान में, जिस तरह से आप मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे हैं, शासन स्तर की बात कर रहे हैं, तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप क्या ये सरकार की ही पहल थी कि 15-15 लाख रुपए जो माओवाद प्रभावित या फिर माओवाद हिंसा के शिकार या फिर जिनके घर छूट गए, गांव छूट गए, ऐसे लोगों को जो 15 लाख रुपए जो दिए जाने हैं, तो ये किन की पहल पर हुआ सर? नहीं, ये शासन की पुनर्वास नीति है और इसको लागू करने का जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन की रहती है। हमेशा मार्गदर्शन उच्च स्तर से आता है। तो जो हिंसा से प्रभावित रहते हैं उनको 5 और 5 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, और जहाँ कहीं परिवार का जो है अर्निंग मेंबर जो है वो नहीं रहता, तो वहाँ के परिवार को एक नौकरी देने का भी प्रावधान है। उसी के तारतम्य में कार्रवाई हो रही है सर। तो ये तो हो गई ये तमाम चीज़ें, चूँकि माओवाद प्रभावित जिला है, तो माओवाद के विषय पर जैसे हर मंच से कलेक्टर अनुराग पांडे मुखर होकर बोलते हैं, जैसा मैंने बताया था आपको, तो विस्तार न्यूज़ के मंच पर भला कैसे नहीं बोलने देते हैं। तो दूसरी बात, बीजापुर जिले में जिस तरह से मैंने बताया माओवाद प्रभावित जिला, यहाँ से कई तरह की घटनाएं सामने आई, उसके बावजूद अब विकास की बात करते हैं। जिले के कलेक्टर ने बताया कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इनकी पूरी टीम को। दूसरा, शासन की जो नीतियां हैं उनके बारे में बताया, माओवाद का दृष्टिकोण बताया और बहुत सारी चीज़ें। सर, रेलवे लाइन का काम, बीजापुर को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम, ये अभूतपूर्व योगदान मानकर चलेंगे? ये शासन की तरफ से आपका, या फिर चाहे जैसा भी जिन भी शब्दों में कहा जाए। मैं बीजापुर आने के पहले अन्य विभागों में था, उसमें एक उद्योग विभाग महत्वपूर्ण है। उस उद्योग विभाग के अंतर्गत मैंने जो है रेलवे लाइन के जो कार्य संपन्न होता था तो उससे मैं जुड़ा हुआ भी था और उसका कुछ आइडिया भी था। बहुत से कंसल्टेंट्स और बहुत से रेलवे के अधिकारियों से भी जो है बातचीत होती रहती थी। तो एक विचार आया था कि हम देखते हैं कि गीदम तक रेलवे लाइन है और वो रेलवे लाइन फिर आगे जो है जगदलपुर जाती है, फिर वहाँ से वाइजैक के लिए के लाइन जिसे कहते हैं इसमें। और अभी हम देख रहे हैं बीजापुर में जब से नगरनार का स्टील प्लांट स्थापित हुआ है, हम देखते हैं कि प्रतिदिन लगभग जो है 80 से 100 जो है हैवी ट्रेलर्स का परिवहन जो है दक्षिण के लिए होता है। और ऐसी ही जो है दक्षिण से जो है, क्योंकि ये NH काफ़ी अच्छी है, तो ये बहुत इसका उपयोग जो है लोग निरंतर कर रहे हैं और दक्षिण से भी बहुत से हैवी व्हीकल्स आ रहे हैं मशीनरी लेके। जाहिर तौर पे जब इसकी कल्पना हुई थी इस रोड की, इस NH की 63 की, तो ये नहीं मालूम था कि लोगों को इतना ज़्यादा जो है इसमें ट्रैफिक होगा। एक तो उस ट्रैफिक को कम करना, मतलब ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट करना रेलवे में, और
क्योंकि अभी इतना है तो आगे और बढ़ेगा, और इससे जो लोगों की जान माल की भी सुरक्षा होगी, क्योंकि निरंतर जो है हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं तो एक्सीडेंट्स का जो है प्रतिशत कुछ बढ़ गया था। उसके लिए भी हमने जो है अभी ब्लिंकर वगैरह लगाए हैं, जिससे जो है रोशनी रहे, रात में जो है ऐसी घटनाएं ना हो। तो मेरा ध्यान ये आया था कि हम क्यों ना एक रेलवे लाइन जो है गीदम से जो है बीजापुर होते भोपालपट्टनम होते हुए बनाएं। 2 और राज्य उसमें आगे आते हैं, जो क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ है तो मैं वहाँ तक सीमित रहता, और सुझाव में ये था कि वो सिरोंचा और मंचिरियल को भी जोड़ सकते हैं। 16 जुलाई को जो है माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक ली गई, और उसमें माननीय सांसद भी जो है उपस्थित थे। उनके सामने इसका जो है एक प्रस्तुतिकरण किया गया, और खुशी की बात है कि उस बैठक में जो है इसका अनुमोदन प्राप्त हुआ। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद हमने इसे जो है यथावत जो है जहाँ जहाँ भेजना था वहाँ प्रेषित किया, और माननीय सांसद जी ने भी जो है लोकसभा में इसको जो है 22 जुलाई को रखी अपनी बात। और ऐसे ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय रेल मंत्री भारत सरकार से भी जो है प्रदेश की रेल योजनाओं के संबंध में, जिसमें अंबिकापुर और कोरबा लाइन है आदि के संबंध में उन्होंने अनुरोध किया कि इसका भी जो है अनुमति दिया जाए, सर्वेक्षण दिया जाए। और सबके उच्च स्तर पे जो प्रयास हुए हैं उसकी परिणति ये रही कि 16 अगस्त को रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बचेली से लेकर गढ़चिरौली 490 किलोमीटर की रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत किया गया, और उसके लिए जो है 12.25 करोड़ राशि भी स्वीकृत की गई DPR बनाने के लिए। तब ये सर्वे होगा, किस स्थान पे लाइन जाएगी, स्टेशन रहेगा, क्रॉसिंग रहेगी, सब उसमें डिटेल DPR में आएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि भारत सरकार ने भी राज्य सरकार के प्रस्ताव पे तत्काल मंजूरी दी, और इसके लिए हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए, माननीय सांसद जी का धन्यवाद देना चाहिए कि 1 महीने के अंतराल में ही जो है ये प्रस्ताव की स्वीकृति हुई है। और जब ये रेल लाइन यहाँ आएगी तो ये गढ़चिरौली तक जा रही है, विस्तृत जानकारी जो है DPR बनने के बाद आएगी। लेकिन इस रेल लाइन के आने के बाद जो है बीजापुर का चौमुखी विकास होगा, लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, और लोग जो है एक खुशहाल जो है अन्य राज्यों में अन्य जगहों की तरह जो है यहाँ भी स्थिति सामान्य होती जाएगी। इसमें एक सहायक होगा। जाहिर तौर पर इतनी बड़ी रेल लाइन है, इसमें मेरा अंदाज है कि करीब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 20 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर। तो जो रेलवे लाइन प्रस्तावित हुई है वो 490, तो ऐसा लगता है कि करीब करीब 10,000 करोड़ का जो है निवेश होगा इस रेल लाइन में। 500 किलोमीटर की रेल लाइन प्रस्तावित की गई है, हमने तो कम की थी, भारत सरकार ने इसको और बढ़ाया। और फिर बीजापुर जो है भारत के हर क्षेत्र से जो रेल के माध्यम से जुड़ेगा, यहाँ के जो निवासी हैं उनके जो रिश्तेदार या उनको कहीं काम से या मेडिकल इसमें जाना रहेगा, वो भी बीजापुर से ट्रेन पकड़ेंगे, जिसकी कल्पना जो है बहुत दूर थी, लेकिन 7-8 साल में वो भी यथार्थ में बदल जाएगी। सर, इसके लिए वाकई डबल इंजन की सरकार कहूँगा मैं। अब चूंकि मैं पत्रकार हूँ तो इतना तो मेरा बनता है, तो डबल इंजन की सरकार को तो वाकई बीजापुर जिले के वासियों की तरफ से विस्तार न्यूज़ धन्यवाद देता है, क्योंकि रेलवे की परिकल्पना बीजापुर जैसे माओवाद प्रभावित जिले में, मैं बार बार इसे कह रहा हूँ, क्या मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, खैर तो धन्यवाद देते हैं हम आपको। दूसरी बात ट्रैफिक की आपने करी, एक बाईपास की जरूरत थी, बाईपास रोड की बीजापुर जिला मुख्यालय में। कारण ये था कि जो है ना एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे काफी ज्यादा, और दूसरी बात कि ना जो नेशनल हाईवे जो यहाँ से गुजरती है उसी के इर्द गिर्द जिला मुख्यालय बीजापुर बसा हुआ है, दोनों छोर पर। और यहाँ पर भूमि की बड़ी समस्या थी, बाईपास रोड की जरूरत लंबे समय से यहाँ पर महसूस की जा रही थी। उसका भी काम जो ना आपने चुटकियों में कर दिया। ये कैसे हो गया? जादू कैसे कर रहे हैं आप इतना सारा? नहीं, कोई जादू नहीं कर रहे हैं भाई, ये सब जो है नियम तय काम हो रहा है। जो है जो है सब जो है इसमें जो शासन प्रशासन के सभी अंग जो हैं, हर विभाग जो है अपनी जिम्मेदारी जो है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, और 1 स्टेप अहेड जो है ये इस मोटो के साथ सब विभाग काम करते हैं। तो उसका
और सभी जो है एकीकृत रूप से कार्य करते हैं तो उसकी जो परिणाम जो सुखद आते हैं। अब यहाँ जो बाईपास है उसमें जो है कुछ वन भूमि थी, तो वन भूमि को आप लेते हैं तो उसके बदले में कोई दूसरी वन भूमि या कुछ और भूमि देना पड़ता है, जिसमें नियमतः जो है उसमें वन बनाए जाते हैं, एफॉरेस्टेशन किया जाता है, कंपल्सरी फॉरेस्ट्री। तो इसके लिए जो है बीजापुर में ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं है, इस कारण जो इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा था। लेकिन नियम ये है कि आपके ज़िले में नहीं है तो किसी दूसरे ज़िले में लीजिए, और उसके लिए जो है मैंने वन विभाग के जो लैंड मैनेजमेंट के PCCF है उनसे बात की। उन्होंने मुझे तत्काल बताया कि जांजगीर क्षेत्र में जो है ज़मीन मेरे पास उपलब्ध है, आप तत्काल आदमी भेजिए, आपको ज़मीन की आपको ज़िले के लिए जो है उस परियोजना के लिए जो है शासकीय परियोजना है उसके लिए तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। हमारे यहाँ से PWD के अधिकारी गए, इसका सर्वे हो गया है, वो जो है औपचारिकताएँ पूर्ण हो जाएंगी, उसके बाद वो भी जो है उसको पोर्टल में अपलोड करना पड़ता है, ये सब कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अभी जो है ये काम क्योंकि भूमि की उपलब्धता हो गई है तो इसलिए जो बाकी जो है अनुषांगिक अनुमतियां हैं वो समय समय पे आ जाएगी और देर सवेर जो है ये कार्य जो है प्रारंभ हो सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। सर एक्चुअली 7,000 बच्चों को स्कूली शिक्षा से दोबारा जोड़ना, हाँ, हमने जब ये सब जिले की परिस्थितियों का एक अध्ययन किया तो ये समझ में आया कि यहाँ जो है बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का जो है निरंतर प्रयास किया गया और उसके कारण क्या है कि एक पीढ़ियाँ जो हैं वो शिक्षा से वंचित रहीं, और जब वो ज्ञान से वंचित हैं तो जिस तरीके से उन्हें बताया जाता है, जिस तरीके से उन्हें सिखाया जाता है, शायद उसी को ही वो सत्य मान लेते हैं। तो हमने प्रयास किया कि शिक्षा का क्षेत्र में उजियारा लाना जरूरी है और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है जब इसमें अहिंसक तरीके से जो बदलाव आए। बहुत से स्कूल यहाँ जला दिए गए हैं, आप भी जानते हैं, शिक्षा से वंचित किया गया, कई बार इसको दोहराया गया है। तो हमने पहले तो सर्वे किया कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए थे और स्कूल से फिर जो है स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गए। इसको हमने एक अभियान के रूप में लगाया है, स्कूल वनडे वराटु पंडुम, अर्थात फिर से स्कूल चले अभियान। इसके तहत जो है पूरे ज़िले के हर ग्राम को जोड़ा गया, हर एक स्कूल के जो है टीचर्स इसमें भाग लिए, स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधियों ने और जो और शासकीय कर्मी हैं, आंगनवाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं और NGOs हैं या जो समाज सेवी हैं, ऐसे लोग सब मिलके इसको जुड़े। एक व्यापक सर्वे किया गया। इस सर्वे में बात आई कि कितने बच्चे पहले गए थे स्कूल और क्यों छोड़े। इसके हमने करीब करीब 18 कारण बनाए थे और ये प्रयास किया गया कि इस बार जो है उन सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए। इसके साथ ही साथ ऐसे बंद पड़े स्कूल या अंदरूनी क्षेत्रों के स्कूल जिनमें किसी कारणों से वर्षों से पढ़ाई नहीं हुई थी, ऐसे स्कूलों को भी फिर से खोला जाए। और इसके लिए अंदरूनी क्षेत्र और बंद पड़े स्कूल ऐसे करीब करीब 25 से 28 स्कूल खोले गए हैं। इनके कुछ के पुराने डाइस कोड थे और कुछ के भी नए प्राप्त हो गए हैं, अर्थात व्यवस्थित स्कूल देर सवेर वो बन ही जाएंगे। अभी बहुत अस्थायी व्यवस्था की गई है। बहुत से लोगों को, जो लोग इस स्थिति भौगोलिक से परिचित नहीं है यहाँ की, उनको लगेगा कि ये कोई स्कूल तो नहीं है, बहुत टेम्प्रेरी सा झोपड़ीनुमा स्थान है। लेकिन वो इस चीज़ को जाने कि यहाँ जो अंदरूनी क्षेत्र में जो है निर्माण कार्य करना कितना दुष्कर है। तो प्रारंभिक तौर पे हमने ऐसी शुरुआत की है, जिसे बाद में हम जो है एक शेड के रूप में बनाएंगे और फिर बाद में पक्की स्कूल बिल्डिंग होगी और जो शेड रहेगा वो किचन शेड में तब्दील हो जाएगा। तो इसके साथ साथ ये प्रयास किया गया है कि हर स्कूल में न्यूनतम 2 टीचर रहें, चाहे वो शिक्षा दूत कहलाएं या रेगुलर टीचर हों। क्या होता है कि अभी स्कूलों में इतना कार्य बढ़ गया है, इसमें मध्याह्न भोजन है, बहुत सी जानकारियाँ देनी है, व्यवस्था कर्मी आना जाना है, तो एक शिक्षक के बस का ये संभव हो नहीं पाता।
और जब होता है तो अगर कि इसमें कोई चीज़ जिसके साथ कंप्रोमाइज़ होता है तो वो सिर्फ बच्चों की शिक्षा है। तो इसको दूर करने के लिए कि बच्चों की शिक्षा किसी हालत में प्रभावित ना हो, ऐसा कोई प्रतिकूल उसमें जो है कारण ना बने, इसलिए हमने 2 टीचर रखने का निर्णय किया है। और शिक्षा दूत जो स्थानीय स्तर पे जो युवा हैं उन्हीं को ही रखा जा रहा है, जिससे उनको भी एक रोज़गार मिले और अपने ग्रामीण परिवेश में वो आत्मसात करें, लोगों को जोड़ें, ऐसा एक प्रयास किया जा रहा है। जिले के ऐसे अंदरूनी इलाके जहां पर सिर्फ और सिर्फ माओवादियों की ही तूती बोला करती थी, यानी पूरा का पूरा प्रभाव माओवादियों का था, ऐसे इलाकों में स्कूलों को दोबारा खोलना या फिर पहली बार खोलना, और ऐसे इलाकों के बच्चे जिन्होंने स्कूल त्याग दिया है, शाला त्याग दी है, पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ना, शिक्षा से जोड़ना, वाकई ये बड़ा काम होता है। और तब जब ये 7000 का आंकड़ा चला जाता है, यानी कि 7000 बच्चों को दोबारा स्कूली शिक्षा से जोड़ना और उन्हें पढ़ाते हुए इतनी सारी जो चीज़ें हैं उन्हें क्रियान्वित करना धरातल पर, वाकई ये बड़ी बात हो जाती है। इसके साथ ही बड़ी कार्रवाइयाँ भी देखने को मिल रही हैं। हाँ, बात अलग है कि जो बातें हम कर रहे हैं और जो कार्य आपके यहाँ भले शासन की तरफ से, लेकिन आप उन्हें लागू करने वाले यहाँ पर आप प्रमुख हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो कार्य यहाँ पर इस जिले में हो रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस जिले का स्थानीय निवासी हूँ, मेरा जन्म यहीं का है। तो जो कार्य अभी देखने को मिल रहे हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाने की भी ज़रूरत है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है। अभी भी बहुत से मीडिया हाउस जो है नेशनल लेवल पे जो है, राष्ट्रीय स्तर पे जो है इन बीजापुर की सकारात्मक खबरों के जो है कवरेज करते हैं, इसलिए उन सबका धन्यवाद। और जो काम होता है वो सबको दिख रहा है। बड़ी कार्रवाइयाँ आपने कही, कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। पीडीएस की जो है 111 बोरी जो चना पकड़ा गया है, 50 क्विंटल गुड़ पकड़ा गया है। तो ऐसी बड़ी कार्रवाई भी की जा रही हैं, जिससे आम नागरिक को जो उनका हक है वो मिले। और शासन प्रशासन पूरे तरीके से इसमें मुस्तैद है कि आम नागरिकों को उनका हक जरूर मिले और इसमें कोई भी बाधा ना आए। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो काम होंगे, ऐसे काम जो आपकी नज़र में इस जिले के लिए बेहद ज़रूरी भी थे और आपको भी करके अच्छा लगा, और आप जिन चीज़ों की ज़रूरत बाकी जगहों पे भी महसूस करते होंगे, तो आपका दृष्टिकोण क्या कहता है कि इस जिले के विकास के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे मानसिकता की ज़रूरत है, यहाँ के लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, जो करता धरता है उन्हें कैसे रहने की ज़रूरत है, इस जिले के लिए मैसेज देते हुए सर एक ऐसा मैसेज जो वाकई आप देंगे? नहीं, आपने बहुत बड़ी बातें की हैं, उसके लिए मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं सबके लिए मैसेज दे सकूँ। मैंने अपना कार्य जो है कोशिश की ईमानदारी से कर सकूँ, और जो यहाँ की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें। जब चाहे वो राशन पहुँचाना हो, पहले लोग जो है 20-20, 25-25 किलोमीटर तक पैदल चलकर राशन लेने आते थे, जिसको जो हमने ट्रैक्टर के माध्यम से जो है वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था की। शिक्षा का आपने उल्लेख कर ही दिया। यहाँ के छात्रावासों की भी स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं थी, उनको भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। और पोर्टा केबिन के संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 126 करोड़ का पोर्टा केबिन का प्रस्ताव जो है, जिसमें जो है ये पोर्टा केबिन सब स्थायी पक्के बिल्डिंग बन जाएं, इसका प्रस्ताव जो है राज्य सरकार को भेजा गया था। और ये खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने इसे जो है केंद्र सरकार को भी भेज दिया है। तो निकट भविष्य में बहुत बड़ी राशि नहीं है। सर, सैनिक स्कूल का भी प्रस्ताव भेजा गया है? सर नहीं, सैनिक स्कूल का प्रस्ताव जो है, यहाँ के कुछ समाज जो है वो चाहते हैं कि सैनिक स्कूल बने बीजापुर में। ऐसा उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था जब वो जानकारी हुई कि मैं सेना अध्यक्ष महोदय से मिलने जा रहा हूँ। तो उनके प्रस्ताव को मैंने मान दिया है कि वो ऐसी ज़िले की मांग है और ज़िले की आवश्यकता उस तरह से है, तो उस पर विचार करें करके। तो इसका जो भी निर्णय होगा और जो भी आगे कार्रवाई होगी, उससे ज़िले को अवगत कराया जाएगा। ये यहाँ के स्थानीय लोग की ही मांग है, कोई मेरी मांग नहीं है, लेकिन मैं उनका मांग का माध्यम जरूर बना। तो यहाँ जिस तरह की चीज़ें, जो बातें हमारी चल रही हैं, जो चर्चा इस वक्त हम कर रहे हैं,
आप समझिएगा कि एक जिले के विकास के लिए, एक ऐसे जिले के विकास के लिए जहाँ पर बंदूकें दहाड़ती हैं, यानी कि आप जो है थोड़े अंदरूनी क्षेत्र में चले जाएं तो वाकई एक खौफ क्या होता है ना, वो समझ में आता है। जहाँ पर उस जगह पर इस तरह के काम होना वाकई वो एक बहुत बड़ी चुनौती तो रही है, लेकिन काम होते हुए जब आप देखते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है। सर, इन तमाम चीज़ों के अलावा जैसा कि मैंने कहा, लोगों के लिए कोई एक मैसेज, अब चूंकि आपका कहना चाहिए रिटायरमेंट भी काफ़ी नज़दीक है सर, और इसके साथ ही एक बात और भी बता दीजिएगा कि जो है रिटायरमेंट के बाद आपकी प्लानिंग क्या रहेगी, क्या आप क्या करना चाहेंगे? हम तो आपसे भेंट करने भी आते रहेंगे। ये मैं प्लानिंग जो है 1 सितंबर को करूंगा, अभी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है। अभी मैं सस्पेंस नहीं, 31 तारीख तक मैं जो सेवा में हूँ और उसी को जो है मुझे करना है, और उसमें और कहीं मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, कहीं और सोच नहीं है। तो मैं जो है इस पे बारे में कोई न सोचता हूँ, न चर्चा किया हूँ। ज़िले के आम नागरिकों से यही अनुरोध रहेगा कि आप जो है शासन प्रशासन के साथ सहयोग करें। शासन प्रशासन की बहुत सी योजनाएं हैं जिनका लाभ से अभी तक आपको नहीं मिल पाया है। एक प्रमुख रूप से बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में जो है आधार कार्ड भी नहीं बना है, और आधार कार्ड जो है इसलिए आवश्यक है कि हर एक योजनाओं की जो है का रास्ता जो है आधार कार्ड के साथ होता संपन्न होगा। आधार कार्ड की अनिवार्यता रहती है, तो आधार कार्ड बनाएं जिससे आपको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और एक खुशी की बात है, अभी कुछ दिनों से हमने नियत मिलनार एरिया में जो है मतलब 33 गाँव में जो है करीब 4500 4500 जो है हमने आधार कार्ड नए बनाए हैं। भारत सरकार ने विशेष छूट दी है कि इन क्षेत्रों में आप स्थानीय स्तर पर जाके काम करें, अदरवाइज़ जो है इसे जो है CSC सेंटर में आके करना पड़ता था। तो ये एक मैं नागरिकों से ये अपील करूंगा कि सभी जो शासकीय योजनाएं हैं उनकी जानकारी लें, उनको प्राप्त करें। और इसके साथ साथ ये भी है कि जब तक हमारे शासकीय कर्मी जो हैं इन सब बातों की जानकारी आम जनों को नहीं उपलब्ध कराएंगे, तो जहाँ शिक्षा का प्रभाव कम है वहाँ पे उनको स्वयं भी नहीं पता रहेगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी किया है कि कैसे जो है बाहर जो है विकास हो रहा है, इसको देखने का प्रयास करें, जाएं, देखें, समझें। कहीं कोई सीखने की जगह है तो वो भी सीखें। और इसी तारतम्य में हमने जो है यहाँ के 100 बच्चों को जो है हवाई जहाज़ से भी स्वतंत्रता दिवस में भाग लेने के लिए रायपुर भेजा था। हमारी और भी योजना है, माननीय मंत्री जी ने भी बताया था कि हम यहाँ जो है एक अपनी माटी अपना देश सर बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे भी जहन से उतर, मुझे तो लिस्ट लेकर आना चाहिए था, ये मेरी चूक है। और 1000 लोगों को जो है, हाँ, तो योजना ऐसी बनाई गई है कि यहाँ के युवा जो है एक टोली में जो है 10 से 20 के टोली में जो है वो भारत के अलग अलग कोने पे घूमने जाएं, देखें कहाँ वहाँ क्या हो रहा है। जो आप किताबों में पढ़ते थे वो स्वयं जाके देखें, और उसके लिए जो है जिला प्रशासन आपको जो है मदद करेगा। ऐसे हमने एक योजना बनाई है। और वैसी जो है नियत मिलनार क्षेत्र के भी रहवासियों के लिए एक योजना है। नियत मिलनार एरिया में जो है उसमें नियत मिलनार से जो है मनवा नल्ला प्रदेश, मतलब मेरे अच्छे गांव से मेरा अच्छा प्रदेश, ऐसी भी एक योजना बन रही है जिसमें हमारे नियत मिलनार क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं वो भी जो है प्रदेश में जाएँ, रायपुर जाएँ, राजधानी जाएँ, बिलासपुर जाएँ, दुर्ग जाएँ, जगदलपुर तक भी लोग नहीं गए हैं। यहाँ देखें जाके कि कैसे जो है विकास के अवसर वहाँ मिले हुए हैं। और उसी तरीके से हमें बीजापुर में भी अंदरूनी क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में उस तरह का विकास करना है जिससे जो है यहाँ भी खुशहाली आए, अमन शांति कायम रहे। और प्रदेश में जो वातावरण बना हुआ है उसमें बीजापुर भी एक अग्रणी भूमिका निभाए। बहुत दिनों से बीजापुर की जो सकारात्मक खबरें लगातार आ रही हैं, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। सर, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मैं भुला रहा हूँ, यानी छूट रही हैं। काम इतने सारे हैं ना कि जिन चीज़ों की हमारी जिन चीज़ों पर नज़र गई थी, शिक्षा और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों, ये अंदरूनी इलाकों की जो स्थिति है, ये सारी चीज़ों पर हमारी नज़र गई थी। लेकिन इसके अलावा भी जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर,
आप कितने कितने लोगों को बना रहे हैं। ये वाकई एक बड़ा प्रयास है, बड़ा कदम है और शायद प्रदेश में पहला काम है शायद। हो सकता है। हमने जो है मैं जहाँ तक मैं जान रहा हूँ प्रदेश में पहली बार है शायद इस तरह का प्रयास। अभी जो है हमने देखा कि जो युवा हैं हमारे इस क्षेत्र के, जो मूल निवासी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, ये सब के युवा जो हैं, इनके लिए क्या रास्ते हैं कि कैसे वो अपनी जो है आर्थिक गतिविधियां आगे चालू रख सकें, कैसे उनको जो है उनकी ऊर्जा को जो है एक सकारात्मक दिशा दी जा सके। इसके लिए मैंने 2 बैच चलाए थे यहाँ के युवाओं के लिए। उन्हें जो है ट्रैवल एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी गई, संक्षिप्त ट्रेनिंग थी। उनको ये बात पे बताया गया कि कैसे वो भी एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। बीजापुर में ट्रेनिंग दी गई एक्सपर्ट्स द्वारा, फिर हमको हैदराबाद में भारत सरकार की संस्था में लेके 4 दिन वहाँ ट्रेनिंग दिए, तो इसमें आत्मविश्वास बढ़े और वो भी जो है आगे एक सफल व्यवसायी बने। दूसरा जो आपने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा संचार का माध्यम कमज़ोर है, तो बहुत से लोग जो है सोशल मीडिया से जुड़े हैं और अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो इनको जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए तो ये इससे जो है शासन की योजनाओं के बारे में भी जानकारी वो अपने माध्यम से लोगों को दे सकें और लोगों की भी जो समस्याएं हैं उसको जो है प्रशासन के समक्ष रख सकें, जिससे जो उसका निदान किया जा सके। ऐसी जो हमने ऐसे 2 बैच, एक बैच की ट्रेनिंग हो गई, दूसरे बैच की ट्रेनिंग चल रही है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो बीजापुर ज़िले के विकास में जो है सहभागी बनेंगे और उनके माध्यम से जहाँ हम त्वरित नए रूप से नहीं पहुँच पाते, वो भी वहाँ की जानकारी जो है उस रूप में देंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है इंटरनेट का दायरा बढ़ रहा है, तो उनकी जानकारी के अनुसार जो है काम होगा और लोगों को भी समझ में आएगा कि कैसे जो है देश दुनिया में क्या प्रगति हो रही है और उससे वो सब जुड़ेंगे। तो वाकई ये सारे प्रयास और ये सारे काम, अगर बात जैसे मैं ये तीसरी बार कह रहा हूँ कि अगर मैं लिस्ट लेकर आया होता तो शायद सुबह से शाम हो जाती और ये बातचीत खत्म नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं बात कर रहा था, कलेक्ट्रेट में गया हुआ था कि मैं देखना चाह रहा था कि क्या क्या काम हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया भी था कि हम आपको लिस्ट देंगे। तो अच्छा ये हुआ कि शायद मैं लिस्ट जो है ना मैं लाया नहीं, है ना, तो काफ़ी लंबी चर्चा चल जाती। और दूसरी बात कि दर्शक समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि वाकई काम हो तो कैसा हो। और दूसरा, हमारे दर्शकों से एक और आग्रह हम करेंगे विस्तार न्यूज़ के माध्यम से कि आपके जिले के कलेक्टर की कार्यशैली कैसी है, आप हमें कमेंट करके बताएं। दूसरा, सर जाते जाते विस्तार न्यूज़ आप देखते होंगे ज़रूर, आपको कैसा लगता होगा? विस्तार न्यूज़ के बारे में 2 शब्द ज़रूर कहें। देखिए, छत्तीसगढ़ आधारित जो भी समाचार चैनल हैं उनकी जो है स्वीकार्यता और उनकी पहुंच बहुत हो जाती है। जो पहले जो है राष्ट्रीय चैनल मीडिया रहते थे, उनका व्यापक दायरा होने के कारण जो है हमारे छत्तीसगढ़ की खबरें जो हैं उतनी प्रमुखता से नहीं आ पाती थी। तो जैसे जैसे आप लोगों का विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उस तरीके से जो स्थानीय समाचार हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय उपलब्धियां हैं, ये सब भी जो है आप जो है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं और वहाँ से जो है वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाता है। तो इसलिए मुझे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाते जाते एक चीज़ और बता दूं कि हमने एक और भी योजना चालू की है, वो भी एक यूनिक योजना है, घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी। मैंने कहा ना कि मेरे ध्यान से बहुत सारी चीज़ें उतर रही हैं। हाँ, तो उस योजना में हमने ये रखा है कि जो ज़िले के आम नागरिक हैं, छात्र हैं, वो हमें 10 किताबों की सूची दे दें, वो हम उन्हें उपलब्ध करा देंगे निःशुल्क, और वो किताब हमेशा के लिए उनके पास रहेगी। इस योजना में नीति आयोग ने भी राशि दी हुई है 2 करोड़ रुपए, लेकिन उस 2 करोड़ को जो है मेरा वैसे तयमे में मेरी डिग्री है इकोनॉमिक्स में, लेकिन जो है उस 2 करोड़ को मैंने जो है 2.5 करोड़ बना दिया है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा बना दिया। हाँ, 2.5 करोड़ से और ज़्यादा बनते जाएगा, क्योंकि हमने जो वेंडर बनाया है उसको हमने टेंडर किया था कि भाई उसने जो कोट किया रेट किया, जो भी किताब का दर होगा, मूल्य होगा, उसमें जो है हमको डिस्काउंट देगा। 27.5% का डिस्काउंट है। तो इस तरीके से हम जब 2 करोड़ की किताब खरीदेंगे तो हम जो है 1 करोड़ 46 लाख रुपए ही देंगे, और फिर जो 54 लाख बचता है
उसका उपयोग हम दूसरी बार किताब खरीदने पे करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो वो जो है करीब करीब 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा की किताब हम खरीद सकते हैं। और ये किताब जो हम, क्योंकि आजकल लाइब्रेरी में जाना लोगों का समय की सीमा, फिर लाइब्रेरी का समय और रुचि की किताब मिलना नहीं मिलना, ये सब बहुत सारी थोड़ी बाध्यता हो जाती थी। और आजकल लोगों के पास जब से मोबाइल एज आ गया है, डिजिटल एज में जो है समय भी कम है, तो हम चाहते हैं कि किताब उनके पास घर में रहे, स्वयं जब चाहें तब पढ़ें, घर के अन्य सदस्य पढ़ें। ऐसी एक योजना है और ये योजना जो है इसका कोई समानांतर अभी तक मुझे जानकारी में नहीं आई है। तो ज़िले के निवासियों के लिए ये बड़ी अच्छी एक सौगात रहेगी। मेरा सबसे आग्रह है कि इसका भरपूर उपयोग करें और फॉर्म भरें। और उसमें कुछ नहीं करना है, न सिर्फ एक आपको अपना परिचय लगाना है, आधार कार्ड देना है और सिंपल जानकारी, किताबों का नाम लिखिए। किसी भी प्रकार की किताब हो, धार्मिक हो, साहित्यिक हो, किसी भी लेखक की हो, देशाटन की हो, किसी भी भाषा की हो। ये जो है ये कोई थोपी हुई योजना नहीं है। ये स्वयं जो है, जो पाठक है वो खुद चयनित करेगा, वो उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा के लिए इतना सब कुछ सोचना, सोचने के साथ करना। नीति आयोग से 2 करोड़ रुपए मिलते हैं और उसको आप शिक्षा में ही लगाते हैं। और ये बड़ी बात हो जाती है कि आपको आपकी पसंद की किताबें मिल रही हैं निःशुल्क। 10 किताबें आप खुद छांट कर चयन कर लीजिएगा, आपके घर पहुंच जाएंगी किताबें। दूसरी बात, 7,000 बच्चों को स्कूली शिक्षा से वापस जोड़ना और लगातार इस जिले के लिए कई सारे काम करते जाना। जैसा आपने अभी आपसी चर्चा के दौरान सुना है, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो छूट रही हैं और अगर उन्हें शामिल किया जाए तो शायद शाम हो जाएगी और बातचीत खत्म ना हो पाए। तो हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसा कि हमने पहले कहा, कि अगर आपके ज़िले में जिस कलेक्टर को आप देखते होंगे, जो भी कलेक्टर होंगे, तो उनके कामों को ज़रूर आप कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और साथ ही अगर इस तरह के इंटरव्यूज़ आपको और देखें ना विस्तार न्यूज़ पर, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बाजू में बेल आइकन है, उसे एक बार टच करके उसे ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। विस्तार डिजिटल पर आपको इसी तरह के इंटरव्यूज़ और ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, अगर रिपोर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर हमें ज़रूर फॉलो करें। दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।